ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं एक खूबसूरत बाबा की लीला सुनाने वाली हूँ, जिसमें हम 6 लोग शिरडी को गए थे। उसमें मेरे मम्मी पापा भी थे। हम 4 लोग और मेरे मम्मी पापा। मेरे हस्बैंड को लगा कि हर बार हम चारों ही जाते, चलो इस बार सासू माँ और ससुर जी को भी ले जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ शिरडी चल रहे हैं। हम 6 लोग खुशी खुशी शिरडी को चले गए और वहाँ सब दर्शन कर लिया था। सब दर्शन होने के बाद हम होटल रूम में चले गए और थोड़ा रेस्ट लेने लगे। बाद में शाम को क्या हुआ, हमें लगा कि मेरे मम्मी पापा और हम तीनों मिलके एक बार द्वारका माई दर्शन के लिए आने के लिए मन लगा। हमने डिसाइड किया और चले आए। हम 3 लोग, मेरे मम्मी पापा और मैं, द्वारका माई दर्शन को चले गए। क्यू में खड़े हो गए और क्यू में चलते रहे और बहुत खूबसूरत फीलिंग थी कि वो इवनिंग आरती की टाइम थी। इवनिंग आरती एग्जैक्टली जब हम क्यू में थे शुरू हुआ था और बहुत आनंद से हमने द्वारका माई में आरती गाया। और उस दिन भी ना मेरी मन की स्थिति ऐसी थी कि बाबा के सिवा मन में कोई नहीं था। प्रेम से आंसू बह रहे थे। वो बोलते हैं ना, सच्चरित्र में भी हमने सुना था कि जब भी आंखों में आंसू आ जाए, मन प्रेम से भर जाए, वो सब ना भगवान की आशीर्वाद होती है। भगवान का प्रेजेंस दिखाती है हमें, वो उनका आशीर्वाद ही होता है। हमें इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है। ये बोलते हैं ना, सच्चरित्र में हमने पढ़ा होगा ना। तो क्या हुआ, उस दिन भी मैं जब आरती गा रही थी, इतना भावुक होके गा रही थी, रो रही थी और मन में बाबा के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसे रोते रोते आनंद से गा रही थी, क्योंकि आगे पीछे तो मेरे मम्मी पापा थे और हम तीनों द्वारका माई रहना, मेरे बाबा के साथ रहना कितनी प्रेशियस थी मेरे लिए, बहुत प्रेशियस थी। सारी जो वुमेन होती है वो इमेजिन कर सकती है मम्मी पापा के साथ ऐसे द्वारका माई शिरडी जाना कितनी खूबसूरत और स्पेशल हो सकती है, वो फील कर सकते हो। जनरली हमें ऐसे मौके कम आते हैं। तो उस दिन मेरी ऐसी खुशी की स्थिति थी। मैं बहुत खुशी आनंद से गा रही थी, बहुत अच्छा, सेफ, बहुत एक प्रेम उभर रहा था। मेरे मम्मी पापा और बाबा तीनों मेरे साथ हैं, ऐसी फीलिंग थी मेरी। तो हम द्वारका माई में चल रहे थे, आरती भी गा रहे थे, खुशी से आनंद से मैं रो रही थी और ताली बजा रही थी और गा रही थी। वो सब अच्छा से दर्शन हो गया। ऑलमोस्ट हम दर्शन हो गया, आरती नहीं हुआ था, लेकिन आरती गाते 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 वो क्यों हो गया था, बाहर भी आ गए थे, थोड़ा ऑलमोस्ट बाहर आ गए थे। जब बाहर आ रहे थे तो मम्मी पापा यहाँ वहाँ देख रहे थे ना। सडनली मम्मी ने एग्जैक्टली द्वारका माई के ऑपोजिट एक बड़े बुजुर्ग जो हैं एग्जैक्टली बाबा के तरह हैं, वो आंख बंद करके भजन करते हुए मीन्स आरती सुनते गाते हुए मम्मी देखी। मम्मी बोली, वाह बाबा है। पल्लवी देखो, यहाँ बाबा खड़े हैं, बाबा देखो देखो। पता है, जब हम नॉर्मली हम ऐसे लोग शायद देखते ही होंगे, हम दिखते ही होंगे वहाँ शिरडी में, लेकिन वो एक ऑरा, कामनेस, वो प्रेजेंस में एक पीस रहता है ऑरा में। जब हम उनके पास जाके खड़े होते हैं तो वो शांति महसूस होती है ना, वो उससे ही हम गेज कर सकते हैं कि वो बाबा है। वो उस दिन भी ना उसी टाइम पे बाबा जी के आसपास बहुत लोग घूम रहे थे। कोई भी बाबा जी की तरफ नहीं आ रहा था और पैर नहीं पड़ रहा था, नमस्कार नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। ऐसे लगा मुझे बाबा जी को हमारे सिवा कोई भी नहीं देख पा रहा था, ऐसे लगा था उस दिन मुझे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बाबा की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। सो मम्मी देखी और मुझे बोली, मैं तो अरे बाप रे बाबा है बोल के चलो चलो चलो, तो क्यू से बाहर जल्दी से निकलो बोल के मैं, मेरे पापा और मम्मी, हम तीनों बाहर चले गए। मेरे पापा भी बहुत खुश थे, अरे बाबा हाँ बोल के बहुत खुश थे पापा भी। हम तीनों मिलके वो बाबा जी को पैरों पे पड़ के प्रणाम कर लिए हमने। और मेरे मम्मी के हाथ पे शायद 100 का नोट तो कुछ था, वो पैसे उनको दे के नमस्कार कर लिया मम्मी ने। हम तीनों भी नमस्कार किए, पैर पड़े। उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको देख रही थी, रोना आ रहा था और मैं जानने का मन ही नहीं था मुझे। थोड़ी देर नमस्कार कर ली थी, बाद में मेरे पापा बोल रहे थे चलो बेटा चलते हैं। मैं बोली नहीं, अरे रुको,
बाबा है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसी फीलिंग थी मेरी आंखें देख रही थी, तरस जा रही थी बाबा को देखने के लिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोलते भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, चलो बोल के हम नमस्कार कर ले चलते हैं बोल के हम आ गए। लेकिन ना बाबा ने बुलाया, मम्मी पापा को भी बुलाया, साक्षात दर्शन दिया और हम इतनी खूबसूरत जर्नी हुई। और मेरे दिल को ना ऐसे भर देते हैं बाबा। जो भी मेरे दिल में बहुत डीप फीलिंग होती है ना, मुझसे ज़्यादा बाबा को पता होता है। और ना वो रियलिटी में लाके बाबा वो मेरी मनोकामना ऐसे फिल कर देते हैं। वो है हमारी बाबा। कभी कभी ना हमारी ख्वाहिशें जो भी हमें मन को बहुत छूता है ना, हमसे ज़्यादा साईं बाबा को पता होता है। मुझे यही बिलीव है। मैंने जो बाबा को नहीं बोला या नहीं बोल पा रही हूँ, वर्ड्स में नहीं रख पा रही हूँ, वो भी बाबा समझ जाते हैं और ऐसे लीला करते हैं बाबा। हम तीनों आए, हम तीनों को साक्षात दर्शन दिया और बाबा को प्रणाम किया, सब किया। और खुशी से बाबा का दर्शन होने के बाद हम घर मीन्स रूम को आ गए। लेकिन यहाँ एक बात है, मैं जब भी ना शिरडी से जाती थी, मम्मी पापा के घर जाती थी, मैं सब मम्मी पापा को ऐसे स्टोरी बताती थी, पता है क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ बोल के सब बोलते। मैं घर में आखिरी बच्ची थी, बहुत लाड़ प्यार था। सो मम्मी पापा तो बहुत फ्री थी मैं। सो जो भी मेरे लाइफ में बाबा के मिराकल्स घटते थे, कुछ भी होते थे, मम्मी पापा को बहुत शेयर करती थी मैं कभी कभी बोलती थी बाबा सिर्फ मुझे दर्शन देते हो क्या, मेरे मम्मी पापा को भी दर्शन दो। मुझे ऐसे लगता था, मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। सो वो मन में एक डीप कहीं फीलिंग थी, वो 100% मेरी। वो ना बाबा ने उस दिन दिखा दिया था कि हाँ मेरे तेरे बच्चे को दिखता हूँ, कभी कभी दर्शन दे देता हूँ मैं भी। इतनी खुश हो गई मैं उस दिन। और बाबा दिखते हैं जब भी मैं मन से प्रेम से कुछ मांगती हूँ या बाबा हमें बुलाते हैं तो दिखते हैं। जब भी शिरडी आती, इसलिए इसी आस में मैं आती हूँ कि बाबा को एक बार देख पाऊँ। किसकी मंशा नहीं होती कि हमें बाबा को देखना है। आप बोलो, जो भी बाबा के भक्त हैं जब बाबा को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा को पैरों पे पड़ जाए या गले लगा लें और रो लें, इतना रो लें। मेरे बाबा को तो मैं पिताजी या मेरे दादाजी ऐसे मानती हूँ कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं। हम जब प्रेम से बहुत सालों के बाद उनको देखते हैं ना, ऐसे ही लगता है कि पैरों पे पड़ जाए, एक बार हक करके रो लें, ऐसे ही फीलिंग आती है ना। सो मुझे भी ऐसा ही लगता था। उस दिन मेरे बाबा ने दिखा दिया, हम तीनों को दर्शन दे दिया कि बेटा मैं हूँ और मैं तेरे मम्मी पापा को भी आशीर्वाद दूंगा और दिखूंगा भी। ऐसी फीलिंग आई थी मेरी। तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा शिरडी कभी नहीं आए, आ नहीं पाए, बुलावा नहीं आया। जब साईं बुलाते हैं इतनी खूबसूरत से दर्शन देके हमें भेजते हैं, है ना। सो बाबा की प्रेम अपार है। इसी अनुभव से मैं विदा लेती हूँ, फिर अगले एक अनुभव से फिर से आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम।